डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग कुछ और भी क्लासिफिकेशंस वाले है ना रीजनिंग को हम लोग देखते हैं। तो इसमें दिया गया है पहला जो है वो 5698, 5698, 7894, 9865, 8793, 6958 है ना। माने इस प्रकार का आपको दिया गया डाटा है ना। अब इस डाटे को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये पता करना है कि कौन सी एक ऐसी फैमिली है जिसमें 4 मेंबर्स है ना इंक्लूड है और कोई एक ऐसा है जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये पता करना होगा कि वो कौन सी ऐसी फैमिली है या उस फैमिली का प्रॉपर्टी क्या है कि जिसमें 4 मेंबर्स है ना अटैच है। तो अब थोड़ा दिखना पड़ेगा, हम लोग को सीखना पड़ेगा। अब इतने बड़े बड़े नंबर्स यहाँ पे दिए गए है ना। आप अगर ऑड इवन की बात भी करेंगे है ना, अगर ऑड इवन की बात भी करें तो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख सकती है ना कि ऑड भी 2 है और इवन भी है ना। तो इस ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें थोड़ा तो इसमें क्या करना होता है कि आप एक काम करें, इस नंबर में जितने भी डिजिट्स दिए हुए हैं, जितने भी अंक दिए हुए हैं, सबको आप जोड़ कर देखें, सबको आप जोड़ कर देखें। जितने भी इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं सबको आप जोड़ कर देखें, सारे अंक को जोड़ कर देखें। तो देखिए जरा आप यहाँ पे जोड़ते हैं 6 5 11, 11 9 20, अब 20 8 28, 20 8 28, 8 7 15, 15 9 24, 24 4 28 है ना, 9 8 17, 17 6 23, 23 5 28 है ना, 8 7 15, 8 7 15, 15 9 24, 24 3 27 है ना, 9 6 15, 15 5 20, 20 8 28 है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ए बी सी और ई एक ऐसा ग्रुप तैयार कर रहा है जिसमें कि उनके सारे अंकों का जोड़ कितना आ रहा है 28, कितना आ रहा है 28, कितना आ रहा है 28, कितना आ रहा है 28 आ रहा है। और ये एक ऐसा है, एक ऐसा नंबर है जिसकी डिजिट्स को जोड़ने के बाद 28 से मिलकर क्या आता है 27 आता है। तो इस लिहाज से कि सारे संख्याओं की सारे अंकों का जोड़ 28 28 28 आ रहा है और इस संख्या के अंकों का जोड़ 28 नहीं आकर क्या आ रहा है 27 आ रहा है। तो इस लिहाज से ए बी सी और ई जो है एक फैमिली के मेंबर्स हो जाते हैं और ये क्या है उस फैमिली से आउट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी और ई क्या है भाई भाई हैं और ये आपका जो डी है ना ये क्या है कसाई है। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। क्या होगा आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि इसके सारे अंकों का जोड़ इन सबों के अंकों के जोड़ के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि ए बी सी और ई का जो संख्या है और उनके अंकों का जो जोड़ है वो सबका क्या आ रहा है इक्वल, सबका क्या आ रहा है वो इक्वल आ रहा है। बट वो इक्वल जो क्वांटिटी है वो इसमें आता नहीं है। इस वजह से क्या है ये उस फैमिली से क्या होता है अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके है। अब आगे ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें है ना, थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है 29 53 85 125 और 147 140। तो अब आप गौर करें, थोड़ा सोचें कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी 4 को एक फैमिली के अंतर्गत ले आती है और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किसी एक को उस फैमिली से बाहर कर देती है। ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जो इस 5 में से किसी 4 को एक फैमिली के अंतर्गत ले आता है और कोई एक उस फैमिली से किसी एक अलग गुण की वजह से क्या होता है आउट हो जाता है। तो थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, सीखेंगे है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। आपको मालूम है, आपको दिख भी रहा होगा कि 125 एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है परफेक्ट क्यूब। क्या है परफेक्ट क्यूब है, जो क्या है 5 का क्यूब है और ये चारों क्या है किसी का क्यूब नहीं है। तो ए बी सी और ई किसी के परफेक्ट क्यूब नहीं, मतलब किसी का क्यूब नहीं है, मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ए बी सी और ई परफेक्ट क्यूब नहीं होने की वजह से
परफेक्ट क्यूब नहीं होने के लिहाज से वो एक फैमिली, एक ग्रुप में इंक्लूड हो जाते हैं, वो एक फैमिली के मेंबर्स कहे जाते हैं। और 125 जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, इस प्रॉपर्टी की वजह से वो उस फैमिली से क्या होता है, आउट हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए, बी, सी और ई जो है ना, वो भाई भाई हैं, और 125 क्या है, मतलब डी क्या है, कसाई है। तो आपका आंसर क्या होगा, 125 मीन्स ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो इस प्रकार से आपको हल करना है, सोल्व करना है। अब देखिए जरा आपके सामने क्या है अगला सवाल। 12, 19, 17, 15, 13, है ना। इसमें आपको ध्यान देना है, ऐसे कौन से प्रॉपर्टी को चूज करें जिससे कि हम इसको फाइंड आउट कर पाए, इसमें से उस ऑड मेंबर को फाइंड आउट कर पाए। तो आप देखें, अगर आप ऑड इवन को पकड़ते हैं, है ना, तो मान लिया जाए ये इवन है ना, बाकी सब क्या है, ऑड, बाकी सब क्या है, ऑड है। तो ये तो बहुत आसान हो गया ना कि चारों क्या है, ये चारों क्या है, एक फैमिली का मेंबर हुआ, और ये क्या हो गया, उस फैमिली के मेंबर से आउट हो गया, मतलब उस फैमिली से क्या हो गया, वो आउट हो गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये चारों जो हैं वो क्या है, वो विषम संख्या, क्या है वो, विषम संख्या, और 12 क्या है, वो सम संख्या है। मतलब ये चारों बी, सी, डी और ई क्या है, विषम संख्या। और विषम संख्या होने की वजह से चारों जो है 19, 17, 15, 13 ये चारों क्या है, विषम संख्या। और ये विषम संख्या होने की वजह से, विषम संख्या होने के लिहाज से ये चारों क्या है, एक फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं। और 12 जो है वो क्या है, वो एक सम संख्या है, वो इवन नंबर है। इस वजह से वो क्या होता है, इन फैमिली से क्या होता है, वो आउट हो जाता है। और इसलिए आपका आंसर क्या कहा जाएगा, 12, क्या कहा जाएगा, 12 कहा जाएगा, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को, इन कॉन्सेप्ट को अपने पास रखें, ध्यान में रखें, है ना, इसे भूलने ना दें। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कर रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, 2, 3, 4, 5, बी में क्या है 3, 4, 5, 6, सी में क्या है 5, 4, 6, 7, डी में क्या है 5, 6, 7, 8, है ना। तो थोड़ा सा गौर करेंगे आप लोग, है ना, थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जब आप बोल रहे होते हैं, जब उसको प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं, जब उसको आप कॉल कर रहे होते हैं, तो शायद आपके जहन में बात आ जाती है कि जब आप हम पढ़ रहे थे, आप पे क्या था 2, 3, 4, 5, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, क्या था वो, असेंडिंग ऑर्डर। 3, 4, 5, 6 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। 5, 6, 7, 8 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। लेकिन ये जो है, ये किसी खास ऑर्डर में नहीं है, ये क्या है, किसी पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। तो आप समझिएगा 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 8 ये तीनों जो हैं एक पार्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए, एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, है ना, अपना एक ग्रुप तैयार करते हैं, अपनी एक फैमिली तैयार करते हैं। तो इसलिए ए, बी और डी एक फैमिली के मेंबर्स कहे जाते हैं। और जो आपका ये सी है ना, जो इन तीनों के रूल्स को फॉलो ना करते हुए, है ना, अपना एक अलग, है ना, एक अलग नंबर तैयार करता है, एक अलग प्रॉपर्टी तैयार करता है, इसलिए ये क्या हो गया, उन सबों से अलग हो गया। मतलब ए, बी और डी भाई भाई, और सी क्या हो गया, कसाई हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो आप लोग चीज़ों को समझें, क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है ना, पैटर्न अलग हो सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट और पैटर्न को समझना पड़ेगा, है ना, उनकी डिजिट्स को, उनके नंबर्स को आपस में रिलेट करना पड़ेगा, है ना। और ये तभी हो सकता है जब आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, है ना। हम लोग मिलते हैं और अगले और भी मैथ्स। प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आज हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन में थोड़ा डिफरेंट है ना, इसके पहले वाले मैथ से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें एक अंक या एक नंबर दिया गया होता था ना, इसमें क्या है, दो दो अंक या दो दो नंबर्स दिए जाएंगे या दिए गए हैं। तो अब आपको ए, बी, सी और डी, है ना, इसमें से कोई तीन एक फैमिली का मेंबर है या फिर एक फैमिली से क्या है, बिलोंग करता है, और एक ऐसा है जो कि उस फैमिली से बिलोंग करता नहीं है। तो अब आपको बताना है कि वो कौन है, जो वो कौन तीन है ना, जो एक फैमिली से बिलोंग करता है, और एक वो कौन है जो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है।
तो देखिए जरा हम इसे कैसे पता करेंगे, है ना, क्योंकि अब दो दो है ना नंबर्स या डिजिट्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसको कैसे है ना समझा जाए। तो देखिए जरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पैटर्न क्या, थोड़ा देख लें, एक बार सीख लेंगे तो आगे समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक काम करें आप लोग, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, 40 इंटू 90 कितना आता है 126, है ना। 21 इंटू 6 क्या होता है 126। 42 इंटू 3 क्या होता है 126। लेकिन अगर आप 17 इंटू 8 करेंगे, है ना, तो कितना आएगा 136 आएगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर करने पर प्रोडक्ट क्या आता है 126। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो गुणनफल कितना आता है 126। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट कितना आता है 126 आता है। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 130। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 136 है, और इन तीनों का क्या है 126। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, कितना आ रहा है सेम 126 आ रहा है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 136 आ रहा है। तो इन तीनों का ए, सी और डी, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 126 आ रहा है। इस लिहाज से ये तीनों क्या है एक फैमिली के मेंबर्स हैं, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है 136 आ रहा है। इस लिहाज से ये क्या होते हैं उस फैमिली से आउट हो जाते हैं, ये उस फैमिली के मेंबर नहीं रह जाते। और यही हमें क्या करना होता है फाइंड करना होता है कि ऐसा कौन है जो उसमें से 3 मेंबर्स के एक फैमिली से क्या है वो अलग है। तो वो कौन है 17 है ना 8, मतलब ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है वो उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। जिस फैमिली का हिस्सा ये और ये हैं, ये उस फैमिली का हिस्सा नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 14, इसमें क्या कहा जा रहा है। 18 108, 23 138, 20 80, 26 156, है ना। तो ध्यान दें आप यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा देखिए जरा यहाँ पे कि अगर आप देखें है ना इन दोनों में, तो अगर 18 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करें, है ना 6 से, क्या आ जाएगा 108, है ना। अगर 23 को मल्टीप्लाई करें किससे, क्या आ जाएगा 138। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर 26 को मल्टीप्लाई करें किससे 6 से, कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा। मतलब 18 6 108, 23 6 138, 26 6 156, है ना। मतलब साफ है कि जो दूसरा जो नंबर है पहले का 6 गुना है, दूसरा नंबर पहले का क्या है 6 गुना है, दूसरा नंबर क्या है पहले का 6 गुना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है ना, जो दूसरा नंबर है वो पहले का 6 गुना नहीं है, वो क्या है पहले का 6 गुना नहीं है। इसलिए ये क्या होता है इन तीनों के फैमिली से क्या होता है आउट हो जाता है। मतलब ए बी और डी क्या है भाई भाई, और ये क्या है कसाई। और कसाई इसलिए है क्योंकि ये उस फैमिली की प्रॉपर्टी को गेन करता नहीं है, ये उस फैमिली के प्रॉपर्टी को कैरी करता नहीं है। मतलब इसमें क्या है कि जो दूसरा नंबर है पहले का 6 गुना है, पहले का 6 गुना है, ये जो है पहले का 6 गुना है। लेकिन इसमें 80 जो है वो 20 का 6 गुना नहीं है। मतलब 80 जो बाद का नंबर है वो पहले के नंबर 20 का 6 गुना नहीं है। इस वजह से ये तीनों क्या है एक फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये क्या है उस फैमिली के से क्या है वो आउट है, वो उससे बाहर का है, मतलब उस फैमिली का वो हिस्सा नहीं है। इसलिए आपका आंसर क्या होगा 2080, है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को, इस प्रिंसिपल को याद रखें, ध्यान में रखें, है ना, वरना आप खोजते रह जाएंगे, है ना, कि क्या आंसर होगा, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान दें, आगे देखते हैं, है ना। अगर आपने ये समझ लिया है, अगर आपने ये सीखा है ना, अगर ये जो रीजनिंग है, ये जो आपका जो क्लासिफिकेशन का जो रीजनिंग है, अगर आपने इसको क्वेश्चन नंबर 14 को अगर सीख लिया तो आप 15 को इजीली सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। वो ऐसे कि 12 8 जा 96, 15 8 जा 120, 16 8 जा 128, है ना। 12 8 जा 96, 15 8 जा 120, 16 8 जा 128, है ना।
और आपका क्या बच गया 13 है ना, और 117। तो ये क्या है 39 या 117 होता है। तो इसमें क्या है कि हर दूसरा अंक जो है, दूसरा नंबर जो है पहले का 8 गुना है, दूसरा क्या है पहले का 8 गुना है, दूसरा क्या है पहले का 8 गुना। लेकिन इसमें क्या है जो दूसरा नंबर है वो पहले का 8 गुना नहीं है, बल्कि क्या है वो 9 गुना है। इसलिए ये जो आपका ऑप्शन बी है ना, ये क्या हो जाता है ऑड, क्या हो जाता है ऑड हो जाता है, मतलब ये उस फैमिली से बाहर हो जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि ए, सी और डी जो है वो क्या है भाई भाई है, और बी क्या है कसाई है। बात समझ में आ रहा है? तो आप कुछ इस प्रकार से चीज़ों को है ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके मन में है, अगर पैटर्न आपके मन में है, अगर सब कुछ आपके ध्यान में है, तो आपको बनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती नहीं है। इसलिए आप ध्यान दें, हमेशा नज़र को बनाए रखें और हमेशा सोल्व करते रहें। Audio Jungle.